नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हमारे देश में संविधान के अनुसार सभी वर्ग जाति के लोगों को समान अधिकार हासिल है, लेकिन संविधान में मिले इन अधिकारों के बावजूद दलित समुदाय को तो उतने मौके नहीं मिले जितने अवसर उन्हें मिलने चाहिए थे। समय समय पर दलितों की आवाज कई चेहरे बने, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण को जितने थोड़े वक्त में लोकप्रियता हासिल हुई, वैसी प्रसिद्धि किसी को नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को राजनीतिक नेता कहने की बजाय सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। आजाद का हमेशा से यह लक्ष्य रहा है कि किसी भी हालत में उन्हें निचले तबके के नागरिकों के हक के लिए खड़ा होना है। आज़ाद की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाइम पत्रिका ने उन्हें ऐसे 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था जो भविष्य में देश की राजनीति में मजबूत चेहरे बनकर उभरेंगे। इसे आज़ाद का अथक प्रयास और संघर्ष ही कहा जाएगा कि उन्हें दलित वर्ग के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भी समर्थन हासिल हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद आज एक ऐसी जानी मानी हस्ती हैं जो दलितों के अधिकारों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। आज़ाद की एजुकेशन की बात करें तो DAV कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया है। इतना ही नहीं बल्कि प्रोफेशन से आज़ाद एक वकील हैं, लेकिन दलितों के हितों के लिए ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ आपको बताते चले कि भीम आर्मी सेना के संस्थापक चंद्रशेखर ने 15 मार्च 2020 में काशीराम की जयंती के मौके पर अपनी राजनीति पार्टी की घोषणा की थी। आज़ाद ने अपनी पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी यानी ASP रखा था। आज़ाद ने बुलंद आवाज़ में कहा था कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी नकारात्मक भावनाओं को देश से खत्म करना है। तो देखा आपने किस तरह से आजाद ने बेखौफ होकर न सिर्फ दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अपनी सियासी पार्टी बनाकर राजनीतिक जिम्मेदारी उठाने का भी फैसला किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आजाद का शुरुआती जीवन कैसा रहा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आने वाले चुटमलपुर कस्बे में 3 दिसंबर 1986 में हुआ था। आज़ाद के पिता का नाम गोवर्धन दास था, जो सरकारी स्कूल टीचर थे। आज़ाद की माता का नाम कमलेश देवी है। आज़ाद के 2 भाई भारत सिंह और कमल किशोर हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी का नाम वंदना कुमारी है। आज़ाद का एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम युग है। वैसे अगर भीम आर्मी की बात करें तो आज़ाद ने इसकी स्थापना की है। भीम आर्मी का भी पूरा नाम भारत एकता मिशन भीम आर्मी है, जिसकी स्थापना 2015 में उन्होंने विनय रतन सिंह और सतीश कुमार के साथ मिलकर की थी। शुरुआत में इस आर्मी का उद्देश्य दलित समाज की सेवा करना और धन एकत्रित करके गरीब बेटियों का विवाह कराना था, लेकिन रामनगर में हुए बवाल के बाद इस संगठन का स्वरूप बदला और इसने दलितों के हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समाज को भारत की मुख्य धारा में लाने का काम किया था। आज समाज का दलित वर्ग खुद को दलित कहने में फक्र महसूस करता है। दलित के अधिकारों की रक्षा के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने युवाओं की एक सेना खड़ी की है। इसके बाद आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना 15 मार्च 2020 को काशीराम की 86वीं जयंती पर की गई थी। 2020 में आज़ाद समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन किया था। आज़ाद ने योगी आदित्य के विरुद्ध गोरखपुर शहरी सीट पर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। वहीं जब आज़ाद दिल्ली से वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी का पीछा किया गया और इस गाड़ी में बैठे लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली रावण जी को लग भी गई थी। इसके बाद आज़ाद को हॉस्पिटल ले जाया गया था। इधर सहारनपुर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिनमें 4 लड़के शामिल हैं और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा
कि पिछले कुछ दिनों में चंद्रशेखर के बयानों से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने चंद्रशेखर की हत्या का प्लान बनाया था। इससे पहले 2017 में सहारनपुर में 25 किलोमीटर दूर स्थित शब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा हुई थी। हिंसा में दलितों के लगभग 25 घर जला दिए गए थे। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। इस हिंसा के विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाला था। इस पूरे मामले के बाद भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। फिलहाल आजाद इस समय नगीना सीट को जीतने के लिए जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नगीना सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आजाद अगर अपने लिए माहौल बनाने में कामयाब रहे तो यहां से चुनाव जीत सकते हैं। अब देखना यही होगा कि आजाद किस तरह से जमीनी स्तर पर नगीना में माहौल तैयार करते हैं। साथ ही अखिलेश यादव के साथ छोड़ने के बावजूद जनता से उन्हें कितना समर्थन हासिल होता है। तो दर्शकों, इस प्रकार राजनीति में आए चंद्रशेखर आजाद को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।